बात कांग्रेस बीजेपी के बीच जारी सियासी काव्य पाठ की करेंगे। बीते 24 घंटे से देश में सरेंडर वाला नैरेटिव ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ सरेंडर चालीसा पढ़ रहे हैं। इस सियासी काव्य पाठ या सरेंडर चालीसा के शब्द क्या कुछ है, पहले जरा उस पर नजर डालिए। नरेंद्र का सरेंडर, मुकद्दर का सिकंदर, भारत माता के नरेंद्र, नरेंद्र देश के मृगेंद्र, बहादुरी का इंजेक्शन, रोगी वाली मानसिकता, हाफिज सईद, मसूद अजहर, चीन पाकिस्तान के पेड एजेंट, नरेंद्र मोदी थंडर, राहुल गांधी ब्लंडर, कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर। आपको इन शब्दों का शोर ऐसा नहीं लगता जैसे दो बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे हों और काव्यात्मक शैली में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हों? वैसे बीते 24 घंटे से ये शब्द देश के सियासी गलियारों में इधर से उधर घूम रहे हैं। सरेंडर वाले सियासी बवंडर की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से हुई थी। मंगलवार को भोपाल गए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर करने का बड़ा आरोप लगाया था। इस दौरान पीएम मोदी पर हमले के लिए उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया वो बीजेपी के सीने में शूल की तरह चुभ गया। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, इसके बाद बयान पर शुरू हुई सियासत का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। ये बीजेपी आरएसएस वालों को इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। तो राहुल गांधी के बयान से सरेंडर वाला जो शब्द निकला, देखते ही देखते इस शब्द ने सियासी गलियारों को हाईजैक कर लिया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ सरेंडर वाला नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत कर दी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी आरएसएस का इतिहास कायरतापूर्ण रहा है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस का इतिहास सरेंडर के कैलेंडर से भरा पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप के आदेश पर नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी का बयान सेना के शौर्य का अपमान है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी के लोग पिछले 11 साल से एक फिल्म बना रहे हैं, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। बीजेपी ने यह कहकर कांग्रेस को जवाब दिया है कि भारत ने न कभी सरेंडर किया है और न ही कभी सरेंडर कर सकता है। कांग्रेस ने नरेंद्र का सरेंडर वाला जुबानी हमला बोला तो बीजेपी ने पीएम मोदी को भारत माता के नरेंद्र, देश के मृगेंद्र बता दिया। यहां मतलब मृगेंद्र से शेर, यानी सरेंडर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ फायर हैं। 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर की शर्तों पर हुआ, जब इतिहास ही कायरता का है। और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र, भारत मां के मृगेंद्र। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच। अचानक फोन आता है, बोला जाता है नरेंद्र जी सरेंडर, और यहां से भाई साहब जो हैं निमियाते हुए सरेंडर। हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य, उसको सरेंडर से तुलना करना, ये मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो। भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों नहीं जवाब? फायर किन शर्तों पर हुआ? शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के
इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, लेकिन होना ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की, भारत सरकार ने नहीं की है। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? कांग्रेस बीजेपी के बीच शुरू हुए इस सरेंडर संग्राम को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे क्या देश की राजनीति अपने असल मकसद से भटक रही है? क्यों देश के राजनीतिक दल एकजुट होकर पाकिस्तान से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं? क्या देश की पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रख रही हैं? क्या देश के राजनीतिक बिखराव से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बल नहीं मिलेगा? यहां गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष सीज फायर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। यही वजह है कि वो आक्रामक होकर अलग अलग बयानों से सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के हमलों को सेना का अपमान बताकर उसकी रणनीति को फेल करना चाहती है, उसके खिलाफ देश विरोधी नैरेटिव तैयार करना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सरकार से सवाल है तो सरकार के पास सेना के शौर्य की ढाल। इस पूरी राजनीति के केंद्र में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर किया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सीज फायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। ये सहमति भारत पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर हुई है। हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि वो सरकार के खिलाफ सवालों की पूरी सीरीज के साथ तैयार खड़ा है। विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष के रुख को गंभीरता से नहीं ले रही। ऐसे में दोनों तरफ से आक्रामक बयानबाजी बढ़ती जा रही है, जिसमें हर दिन नए नए शब्दों से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। कथन एक बार नहीं 12 बार कि सरेंडर उन्होंने कराया है। वो दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और हमारा प्रधानमंत्री इतना भी नहीं करता खंडन करे कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ये भी साहस नहीं दिखाते आप, तो दुनिया क्या समझे कि एक तरफ 1 2 3 4 12 बार कह रहा है कि मैं उन्होंने सरेंडर कराया और आप बोल नहीं रहे। जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। अब बात ऑपरेशन सिंदूर से आगे निकल चुकी है। विपक्ष पाकिस्तान के साथ चीन, बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण देकर सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी पीओके 1960 और 1971 तक के राजनीतिक अध्याय पलटकर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले। चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है नेपाल में 10 साल पहले नहीं था। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? विपक्ष का आरोप है कि उसके सवाल सरकार की विदेश नीति को लेकर है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इन्हें सेना के अपमान से जोड़ रही है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सेना के नाम पर सियासत कर रही है। तो बीजेपी का पलटवार यह है कि कांग्रेस राजनीति के लिए सेना के अपमान से बाज नहीं आ रही। फिलहाल आने वाले मॉनसून सत्र तक सियासत का ये सरेंडर संग्राम जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही इस सियासी कसरत की एक इनसाइड स्टोरी भी है। इसमें अपने अपने राजनीतिक हित साधने का दांव है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरकार अपनी सख्त छवि का संदेश देना चाहती है, तो ट्रंप के दबाव में सीज फायर के आरोप लगाकर विपक्ष सरकार को कमजोर बता रहा है। सरकार की मंशा ये बताने की है उसके कार्यकाल में सेना को खुली छूट मिली है, तो विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि सरकार के दबाव में सेना ने सीज फायर किया है। सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पहले की कांग्रेस सरकारों का
पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख नहीं रहा, जबकि विपक्ष की कोशिश ये बताने की है कि मोदी सरकार के दौरान पाकिस्तान ने देश में अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ा दिया। फिलहाल राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की पूरी फौज कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलने पर उतर आई है, तो कांग्रेस की रणनीति भी फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी पर पलटवार करने की ही नजर आ रही है। से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसे हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसमें हम लोगों ने पूरे विश्व में बताया कि ये 1 to 1 की बात है। राहुल गांधी ने तरकस पर सच का बाण चढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के पाप की हंडिया में वो जाके सीधा लगा। देश प्रेम का अभाव है क्या? उन्हें ये जानना चाहिए कि ये जो 59 लोग हैं लगातार मशक्कत कर रहे हैं विदेश में, उनके भी सदस्य हैं इन डेलीगेशंस में, उन्हें यह समझ तो होनी चाहिए। मोदी साहब को भी उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं 1947 में नहीं देश आज़ाद हुआ, 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो राहुल जी ने नरेंद्र कहा है, इससे आगे तो कुछ नहीं कहा। अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हमेशा पॉलिटिक्स करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने को तो पूरी उम्र है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।